Hello everyone, welcome to Education Wiz. In this video, we are going to do question number 3, exercise 7.1, class 9, mathematics NCERT book. See what is given in the question. It is given that AD and BC are equal perpendiculars. बेटा हम ध्यान से समझेंगे, AD and BC are equal perpendicular. AD और BC equal हैं and they are perpendicular to line segment AB और AB के ऊपर perpendicular है. What do you mean by term perpendicular? Perpendicular means line which intersect at 90 degree. जैसे AD AB पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो that means angle A would be 90 degree. When BC is perpendicular on AB then angle B would be 90 degree. तो पहले हम given लिख लेते हैं. Given AD equals to BC and AD perpendicular on AB, that means angle A is 90 degree and BC perpendicular on AB, that means angle B is 90 degree. What to prove? हमें प्रूफ क्या करना है? That CD bisect AB. CD जो है ना AB को बाइसेक्ट कर रही है. That means AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो दो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे हो जिसमें ये हमें प्रूव करना है. तो हमें अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है कि OB इक्वल्स टू OA प्रूव करना है, बिकॉज दिस विल बी द इक्वल पार्ट ऑफ AB. टू इक्वल पार्ट्स ऑफ AB ये होंगे. तो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव OB इक्वल टू OA. OB और OA को हमने इक्वल लाना है. तो नाउ वी विल सी OA एंड OB आर पार्ट्स ऑफ विच ट्रायंगल. किस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं? OA इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल OAD एंड OB इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल OBC. तो अगर हम ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से हमें मिल जाएगा OB इक्वल्स टू OA. CPCT मीन्स corresponding part of congruent triangle. कि when two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So let's proceed. Now प्रूफ में हमने ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD. तो इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज 5 क्राइटेरियाज. फर्स्ट इज SAS साइड एंगल साइड. दैट मीन टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए. इंक्लूडेड साइड और साइड एंड इंक्लूडेड एंगल के. और सिमिलरली ASA दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, या एंगल एंगल साइड दो एंगल और साइड कोई भी हो सकती है तो वो दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो जाए. या फिर SSS दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए. या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हो कि दो राइट एंगल्स हैं, उनमें राइट एंगल दोनों के राइट एंगल्स दोनों के हाइपोटेन्यूज और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो RHS से हो जाते हैं. तो लेट्स सी अब इस ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा. तो सबसे पहले हमने ले लिया AD इज इक्वल टू BC जो हमें क्वेश्चन में गिवन था. AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. अब एक पार्ट हो गया AD इज इक्वल टू BC. सेकेंड एंगल OBC is this one equal to एंगल OAD. दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90. वाई? बिकॉज जो AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ऑल्सो BC भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है. और जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर्स होती है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं. सो एंगल OBC इज दिस एंगल equal to angle OAD which is this one. Both are 90 degree. So दो पार्ट हमारे पास हो गए. What would be the third part? That is we have to identify. तीसरा पार्ट होगा एंगल BOC. BOC is this one. BOC equal to AOD. जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना बेटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं. जैसे एक पेयर ये होता है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे. ओके.
तो इसमें हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इधर ए बी और सी डी एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय वर्टिकली अपोजिट angles. So now these two triangles are congruent by angle side. Why angle side? See बेटा, हमारे पास पहले एक ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंड देन वी हैव दिस साइड इक्वल टू दिस. सो एंगल फिर साइड. सिमिलरली इस ट्रायंगल AOD में भी एंगल फर्स्ट एंगल, सेकंड भी एंगल है, और थर्ड जो है साइड इज आउटसाइड, इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल. जो साइड है वो इंक्लूड नहीं हो रही है एंगल्स के बीच में. तो ये हो गए एंगल साइड केस. तो AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम कह देंगे OB इक्वल टू OA, कि OB और OA इक्वल है. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. OA और OB इक्वल है तो CD विल बाइसेक्ट AB. तो CD क्या करेगी, AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी एट पॉइंट O से. सो वी कैन से CD bisects AB. Hence proof. So we have done question number 3 of exercise 7.1.